जॉब से एंटरप्रेन्योर बनने की जो जर्नी है उसके अंदर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार ये विचार आता है कि कहीं मैंने ये गलती तो नहीं कर दी कि मैं जॉब से एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ। जब आप एक बार ठान लेते हैं कि आपको ये करना है तो फिर उन सारी कठिनाइयों के सामना करने की शक्ति मिलती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होकर मैंने अपनी जो पढ़ाई की शुरुआत है वो दिल्ली से की। मेरे फादर एक ट्रांसफरेबल गवर्नमेंट जॉब में थे। हर 3 साल पे हमारा ट्रांसफ़र हो जाता था। तो दिल्ली, मेरठ, बरेली, मथुरा, इन 4 जगहों पे मेरी शिक्षा लगभग ग्रेजुएशन पे पहुंचने तक की शिक्षा हुई। ग्रेजुएशन मैंने मेरठ से किया। 11th और 12th मैंने आर्ट साइड से पढ़ी, लेकिन मेरी तमन्ना थी कुछ कॉमर्स में करने की, तो मैंने फिर ग्रेजुएशन में आके कॉमर्स में गया। और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने CA और CWA दोनों में एडमिशन लिया और उसको मिनिमम पीरियड के अंदर कंप्लीट करके फिर मैं दिल्ली की तरफ रुख किया, क्योंकि मेरठ में रोजगार के उतने साधन उपलब्ध नहीं थे। अपना खुद को रोजगार देने के अलावा मुझे शायद लोगों को भी रोजगार देना है, ऐसा मेरे अंदर विचार आया। और उसको पूरा करने के लिए सन 2016 में मैंने अपने पहले वेंचर की, जो कि अकाउंटिंग और कंप्लायंस आउटसोर्सिंग का वेंचर है, जिसे हम द वर्चुअल ग्रुप बोलते हैं, उसकी शुरुआत की। और उसके बाद सन 2018 में हमने कुछ साथियों के साथ मिलकर ई-यश ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। हालांकि मार्च 2020 में कोरोना काल की शुरुआत हुई, जो लगभग 2 साल तक चला और उससे सभी बिजनेस इम्पैक्टेड हुए। फिर भी हमने मात्र 2 साल के अंदर इस कंपनी को जीरो से लेके भारत की सबसे बड़ी EV कंपनी के रूप में स्थापित किया। The next category at the Asia One Greatest Brands and Leaders 2021-22 is India's Greatest Brand and Leader 2020-21, and the leader who bagged the honor is a man who dons many hats, Vikas Gupta, founder, CEO and CFO of eAshwa Automotive. जॉब से एंटरप्रेन्योर बनने की जो जर्नी है उसके अंदर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फाइनेंस की अरेंजमेंट करने में दिक्कत आती थी। आपको अपने टेक्निकल स्किल के जो मैन पावर रिक्वायर्ड है उनको मिलने में बहुत दिक्कत आती थी। कई बार क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन का काम नहीं हो पाता था। कई बार आप कस्टमर को नहीं सेटिस्फाई कर पाते थे। इन सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए कई बार ये विचार आता है कि कहीं मैंने ये गलती तो नहीं कर दी कि मैं जॉब से एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ। लेकिन जब आप एक बार ठान लेते हैं कि आपको ये करना है तो फिर उन सारी कठिनाइयों के ऊपर आप आ जाते हैं और उनका सामना करने की शक्ति मिलती है। इसमें मेरे को मेरे परिवार का बेहद सपोर्ट रहा, मेरे मित्रों का बेहद सपोर्ट रहा, और जितने भी मेरे जानकार हैं जिनको ये पता चला कि मैं जॉब के बाद अब अपने व्यवसाय में आ गया हूँ, उन सभी ने मेरे को बहुत सहयोग किया। और इन्हीं सबके सहयोग से हम इस कठिनाई भरी रास्ते को पार करने में सफल हो पाए। ये जो इतने सारे अवार्ड्स और अचीवमेंट आप देख रहे हैं, ये यूं ही नहीं मिल गए हैं। इनके लिए अथक प्रयास करने पड़े, दिन और रात की मेहनत करनी पड़ी। कई बार ऐसे भी फैसले करने पड़े जो लगा कि शायद गलत भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन फैसलों को लिया, उस रास्ते पर चले, वो मेहनत की जो रिक्वायर्ड थी, और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। इतने सारे अवार्ड्स, इतनी सारी अचीवमेंट्स जो अपने को मिली हैं, वो सब लोगों का आशीर्वाद है और परिवार का सहयोग है उसके साथ। अभी जो मेरा मिशन है वो 5000 लोगों को रोजगार देना है, और इसी मिशन को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि हम इन 5000 लोगों को रोजगार देने में सफल होंगे अगले 2 से 3 सालों के ऊपर। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है।